अरे लोनावा पर फोनावा लेके गिरनिया दिलियो तोरा हम जरूर हे गे। आगे लोनावा पर फोनावा लेके गिरनिया दिलियो तोरा हम जरूर। और खाई के कसमावा गिरनिया अब काहे हो नहीं दूर। खाई के कसमावा गिरनिया काहे हो नहीं दूर। जहां दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं कमलेश कुमार। आइए फिर लेकर अभी क्लास 10th का 2 नंबर पूछे जाने वाले हिसाब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। और हर एक वर्ष ये हिसाब भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 336 और 54 के मसा यानी HCF और लसा यानी LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया कितना 336 और 54। यहां लिखेंगे हल क्या है 336 और कितना है 54। तो पूछ रहा है कच्ची अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले हम वीडियो में बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। आज आप लोग के बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो चलिए देखेंगे यहाँ कितना है 336। तो 336 का पहले गुणनखंड तोड़ लेंगे। ये आप लोग पिछले क्लास में भी सीखे होंगे, 7, 6, 8 से सब सीखना चालू हो जाता है। चलिए इसको 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो भागा देंगे इसको कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 2 अठी 16 यानी 168। आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आराम से क्या कर सकते हैं भागा दे सकते हैं। जैसे 336 हो गया, 336 में आप 2 से भागा दीजिएगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, ये कितना होता है 13 हो गया। तो 2 छक्के कितना 12, 1 बचा, ये कट गया, 6 उतरा 2 अठी 16। देखिए कट गया कितना आ गया 168। और यदि आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, आप मन ही मन आप भागा दे लेते हैं तो बढ़िया की बात है। चलिए फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 अठी 16 और 2 चौके 8 कितना हो गया 84। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा ये 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएं 2 दूना 4 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये सम संख्या में नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा अब इसको 3 से लगाएंगे तो 3 सते 21 और फिर 7 एकम 7। यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। चलिए फिर क्या है, फिर यहाँ है 54। तो 54 है, इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे। तो ये देखते हैं कि ये 2 से लगता है। यदि 2 से लगता है तो ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 सत्ते 14 यानी 27 दूना 54 हो गया। फिर ये 2 से अब नहीं लगेगा, कितना से लग जाएगा 3 से लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3। यहाँ दम आसान है, 2 नंबर उठाना बोर्ड एग्जाम में खास करके इस चैप्टर से दम बिल्कुल आसान है। चलिए तो इसका अब हम यहाँ पर देखते हैं 336 लिखेंगे। 336 को हमने तोड़ा तो कितना आया 1 2 3 4, 4 गो 2 आया। तो 2 गुने कै बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। फिर क्या है 3 गुने 7 फिर कर देंगे गुने 3 और गुने कितना 7। ये 336 को गुणनखंड तोड़ने पर हमको इतना प्राप्त हुआ। चलिए अब 54 के तोड़े, 54 के तोड़े तो कितना आया है 2 आया है, 3 गो 3 आया है। तो हमने यहाँ क्या चीज लिखेंगे 2 लिखेंगे अगुने 3 अगुने कितना 3 और एक 3 और है, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर खास करके ध्यान देने की बात यह है कि मसा निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन दोनों में दिखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमने देख रहा है इसमें भी 2 है और इसमें भी है, दोनों में 2 मिल रही है। ठीक है, और फिर देख रहे हैं इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और बाकी फिर नहीं मिल रहा है, बाकी इधर 3 हो गया, ये सब 2 है। तो HCF निकाले खातिर क्या जो कॉमन है उसको ले लिया जाता है और क्या किया जाता है गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों 2 के मिलाकर 1 2 लिखेंगे और गुने दोनों 3 के मिलाकर 1 3 लिखेंगे। अभी कितना हो गया 2 तिया 6, ये हमारा क्या निकल, यही हमारा HCF निकल गया। हम लिख सकते हैं अतः HCF बराबर HCF यानी मासा बराबर कितना प्राप्त हो गया 6, यही हमारा काची हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। इसी तरह से यदि हमने भाग विधि से भी देखेंगे तो भाग विधि से भी उतना ही आंसर आएगा जितना ऐसे आया है। तो चलिए देखते हैं भाग विधि से। अभी गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से आप लोगों का समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब भाग विधि से देखते हैं। तो भागा देंगे कितना से, देखिए 54 है, 54 से भागा देंगे कितना में, 336 में। अब यहाँ पर हमने देखेंगे कि 54 कितना बार पढ़े कि 336 से बेसी ना हो, 336 के बराबर आवे या तो उससे कम आवे। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 54 छक लगाते हैं, 54 छक। तो 6 चौके 24 के 4, बाकी कितना 2 और 6 पचे 30, 30 और 2 32, कितना आ गया 324। कितना मरतबे, 6 मरतबे। तो यहाँ 6 लिखेंगे और फिर कितना हो जाएगा 324। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 6 पचे 30 और 2 32, 324। 324 लिखे, घटाइए 6 में से 4 गया कितना बचा 2, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1, और ये हमारा काची हो गया, कट गया। चलिए फिर हम कितना उतारेंगे, फिर 54 उतारेंगे, काची हो गया 54। ठीक है, अब बर का पढ़िए, बर चौक 48, 12 पचे 60 हो जाता है, तो 4 मरतबे बर चौक कितना हो गया 48 हो गया। इससे पहचानिए कितना हो 14, 14 में 60 गया 6 कट गया। फिर अब कितना उतारेंगे 12, और 6 दूना कितना हो गया 12। अब यहाँ पर देखिए इसका भी एक कंडीशन होता है कि जिससे कटता है वही काची होता है, मसा होता है। तो कटा कितना से, 6 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः मसा बराबर यानी मसा यानी HCF काची हो गया HCF, HCF बराबर कितना प्राप्त हो गया 6। तो यहाँ पर देखिए चाहे भाग विधि से निकालिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए, चाहे यूक्लिड विभाजन विधि से निकालिए, आंसर सब कैसे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछने का तरीका अलग है। जिस तरह जिस बात से पूछेगा, यानी गुणनखंड विधि से कहेगा तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे, भाग विधि से कहेगा तो भाग विधि से निकालेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से कहेगा तो उससे निकालेंगे, लेकिन आंसर दोनों का सेम होगा। चलिए यहां तक आप लोग सीख गए होंगे, मेरा पूरा उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ताकि फिर से दोबारा रिपीट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन हमने और देते हैं ताकि आप लोग का पूरी की पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 और 91, कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का भी हम लोग काची करेंगे, गुणनखंड विधि से सीखेंगे। काची से, गुणनखंड विधि से काची निकालना है, मसा निकालना है। इसको भी वही बात है, मसा निकाले, गुणनखंड विधि से मसा निकाले। तो सेम वही जिस तरह से इसको बनाए सेम उसी तरह से, ताकि आप लोग का कंफर्म हो जाए, इसके लिए बता रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर कितना है 26 है, तो 26 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 13 दूना 26। अब 13 नहीं कटेगा किसी पहाड़ा से, तो फिर 13 एकम काची हो गया 13। यहाँ काची है 91 है, 91 को यदि हम काटेंगे तो कैसे लगाएंगे 7 से, क्योंकि 13 सत्ते 91, और फिर कितना कटता है 13 एकम 13, कट गया। दम आसान है, छोटा इसलिए लें ताकि जल्दी आप लोग का समझ में आवे। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 26 का तोड़े कितना आया 2 गुने और कितना आया 13, 2 गुने कितना आया 13। फिर उसके बाद में कितना है 91 का तोड़े, 91 का कितना आया 7 गुने 13, 7 गुने 13। अब यहाँ देखें कॉमन कौन है, कॉमन देख रहे हैं दोनों 13 कॉमन है ना, तो दोनों 13 कॉमन है, तो क्या करेंगे मासा बराबर लिखेंगे, मासा बराबर कितना हो गया 13, यही हमारा काची हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा दोनों ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमने आप लोग को क्या बताए, सिर्फ के सिर्फ मसा बताए। तो अब हम यदि जो इसको लसा निकालेंगे, या तो इसी को समझ लीजिए, यदि हम इसको लसा निकालेंगे, यदि हमसे पूछेगा कि लसा क्या होगा, लसा बराबर, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे जो कॉमन है उससे गुना होगा, और जो नहीं मिला है यानी जो नहीं मिल रहा है दोनों में उससे भी गुना होगा। जैसे देखेंगे 2 गुने कितना 7, गुने 13 दोनों में मिला, इसलिए 13 एक बार, और सबके गुना कर दीजिए, और यही गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, लसा प्राप्त हो जाएगा। जैसे 7 दूना 14, 14 में 13 से गुना कर लीजिए, 58 चौथी 42, और फिर कितना 14, 2 हो गया 4 4 8, आइए कितना हो गया 182। ये हमारा का जी फाइनल आंसर आ गया, यानी मासा कितना हो गया 13 और लसा कितना हो गया 182। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, और इसको लसा निकालेंगे, एलसीएम यदि निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर देखेंगे 2 दोनों में मिला तो इसलिए 1 2। उसके बाद में देख रहे हैं कि
दो कै गो है, 1 2 3, जो कि इसमें नीचे वाला में नहीं है, तो 3 को 2 और लिख लेंगे, 1 2 3। यहां तक समझ में आ गया। अब देखेंगे कि फिर 3 कै गो बचा हुआ है, 3 2 गो, तो फिर 3 गुने 3, और ये पूरा ये दोनों 3 मिलाकर एक 3 लिखेंगे गुने 3, और फिर खाली है 7। अब इस सब का जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा फिर कच निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। जैसे गुना करिए, चलिए यहां पर देखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, और 48 तिया 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 144, 144 में फिर 3 से गुना करिए, 4 तिया 12 के 2, फिर 4 तिया 12 1 13, और 3 और 1 4। अब गुना कर दीजिए 7 से, 7 दूना 14 के 4, 7 तिया 21 1 22, फिर बाकी 2, 7 चौक 28 2 30। कितना फाइनल आंसर आ गया, 324। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।